हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 7 पे चल रहे हैं दोस्तों। और ये लेक्चर नंबर 7 यह है, इसका हेडिंग, आज का पहला हेडिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोस्तों मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो पहले दोस्तों इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यह आता कहाँ से है। पहले मैं इसको स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कंडक्टर क्या है सबको पता होगा, इसलिए लिखूं या ना लिखूं संदेह, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं दोस्तों। कंडक्टर होता है the substance which allow the passage of electric current through them is called conductor। ऐसा सब्सटेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, आसानी से फ्लो हो जाए दोस्तों, उसको कंडक्टर कहते हैं। मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों, उसको कंडक्टर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाए तो कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, फिर मेटल्स एंड फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट हैं, एंड एक्वस सॉल्यूशन है या आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है दोस्तों, आयनिक कंपाउंड है। ये सारे के सारे कंडक्टर होते हैं दोस्तों। सारे के सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। दूसरी बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर ये भी आप जानते हैं, द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। दोस्तों ऐसे सब्सटेंस जिनसे करंट का फ्लो नहीं होता है वह इंसुलेटर कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये लोग होते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी जैसे कि दोस्तों यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है दोस्तों, एक्वस सॉल्यूशन इन लोगों का, किसका यूरिया, ग्लूकोज, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन होता है, वह भी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो नहीं करता। मतलब इनके एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है? ये तीनों क्या हो गए? इंसुलेटर हो गए दोस्तों, इंसुलेटर हो गए। इंसुलेटर ये तीनों हो गए क्योंकि इनके एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा फ्लो नहीं होता है करंट का, इंसुलेटर हो गए। और यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों। यह कंडक्टर और इंसुलेटर का मैंने परिचय दिया। अब दोस्तों अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। दोस्तों अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर में वही पहली हेडिंग हम बात करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर की दोस्तों। तो मेटेलिक कंडक्टर वह कंडक्टर होते हैं, वे कंडक्टर होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोबाइल इलेक्ट्रॉन के, मोबाइल माने गतिमान, मूवमेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है दोस्तों, वह मेटेलिक कंडक्टर कहलाते हैं। मेटेलिक कंडक्टर दोस्तों वे कंडक्टर होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है दोस्तों, उनको मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। जिसमें आपके सारे मेटल्स आते हैं दोस्तों। ये तो था मेटेलिक कंडक्टर की बात।
अब मैं लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, मेरे वॉइस से आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा, क्योंकि ये सब पीछे पढ़ चुके हैं और आसान आसान चीजें हैं। दूसरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वे सब्सटेंस, इनके बारे में बता रहा हूं, वे सब्सटेंस जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आयंस के द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा होता है? आयंस के द्वारा होता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आते हैं इसमें, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आते हैं दोस्तों, और सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन आते हैं। जो सब्सटेंस होते हैं उनके, इनको किस में डालेंगे? पानी में, या पानी इसमें मिलाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन आते हैं दोस्तों। तो जैसे कोई सब्सटेंस पानी में डाला जाता है वह तत्काल किस में टूट जाता है? आयन में टूट जाता है। और जब आयन में टूट जाता है तो वह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो होने लगता है। जैसे दोस्तों एक बोरा नमक ले लीजिए, एकदम शुद्ध नमक, वो मोटा मोटा जो नमक का जो टुकड़ा होता है, उसमें दोस्तों करंट का फ्लो नहीं होता है। आप कहेंगे कि NaCl आयनिक कंपाउंड है, करंट का फ्लो होना चाहिए। नहीं दोस्तों, NaCl कंपाउंड है, अभी वह कंपाउंड है तो उसमें फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे एक्वस सॉल्यूशन, जैसे उसमें 2 बूंद भी आपने पसीने, ऐसे NaCl में आपने हाथ डाला दोस्तों और पसीने की बूंद उसमें गिर गई, पसीने की बूंद गिरी, अब NaCl आयन में टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे वो पानी मिला, एक्वस मिला, पसीने की बूंद गिरी, जैसे मिला, अब वह आपका किस में कन्वर्ट होने लगा? आयन में कन्वर्ट होने लगा, और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया हुआ और पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब आप कहेंगे सर ने बोला था कि NaCl की जो बोरी है वह तो कंडक्शन नहीं शो करती है, तो आपने करंट डाल करके ऐसे ऐसे चलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों तत्काल पसीने की बूंद गिरी है, जैसे पसीने की बूंद गिरी और आपको करंट लग गया, तो आप कहेंगे सर ने तो झूठ बोला। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे पसीने की बूंद गिरेगी तो उसके आयंस टूटना शुरू करेंगे और वह तत्काल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो फिर बता दूं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मेटेलिक में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयंस, बेसिकली आयनिक कंपाउंड इसका एग्जांपल है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अभी हम जो नीचे वाला पढ़ रहे थे, मेटेलिक के जस्ट नीचे वाला, वो आयंस के द्वारा होते हैं। तो पहले इसके बारे में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नाम से, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, नोट कर लें। क्या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स दोस्तों क्या होता है? बेसिकली दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपने यह बैटरी बनाया था यहाँ पे, और इस बैटरी में यहाँ प्लेट रखा था, ये प्लेट था दोस्तों एनोड आपका था, तो यहाँ जो सब्सटेंस था वह इलेक्ट्रोलाइट था इसका, या इसका इलेक्ट्रोलाइट था दोस्तों। उसी तरह से यहाँ जो सब्सटेंस था वह इलेक्ट्रोलाइट था, और यहाँ जो प्लेट था वो कैथोड था आपका। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वह सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू रिएक्शन में फ्लो ऑफ करंट होता है दोस्तों। तो यह जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। लेकिन पहले जानिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्लो ऑफ करंट में होता है, तो एक्चुअली यहाँ डिसोसिएशन ऑफ आयन होता है, टूटना, डिसोसिएशन ऑफ आयंस होता है। तो आयंस जब टूटेंगे तभी तो फ्लो होगा। लेकिन अब डिसोसिएशन ऑफ आयंस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो टूटने के आधार पे, एट द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट्स टूटे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको पानी में डाला जाए और यह कंप्लीटली आयंस में टूट जाए। अब इंग्लिश में बोल रहा हूं, द इलेक्ट्रोलाइट्स, द सब्सटेंस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी की बात हो रही है। द इलेक्ट्रोलाइट्स which is
completely dissociated in aqueous solution में टूट जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको तो पता ही है, HCl होता है, KCl होता है, NaOH होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। चलिए, तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड की बात हो गई, तो स्ट्रांग हो गया। ये तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट था। अब वीक की बात करते हैं। ये दोनों किसके आधार पे हैं? डिसोसिएशन ऑफ आयंस के आधार पे बने हुए हैं। अब वीक की बात करते हैं दोस्तों। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी बात करते हैं दोस्तों। मार्कर कभी कभी जवाब दे जा रहा है, थोड़ा समझिए। वही द इलेक्ट्रोलाइट्स which is partially या not completely, which is partially dissociated in a aqueous solution। दोस्तों पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते हैं दोस्तों, माने हल्का फुल्का डिसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में NH4OH कर दीजिए, एक बेस भी हो गया, और CH3COOH या एक एसिड भी हो गया, OH बेस H एसिड, ये भी हो गया। तो दोस्तों यह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। चलो भैया, तो मेटेलिक बताए, मेटेलिक मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लो ऑफ आयंस के द्वारा होता है। फिर बताया मैं इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, और इस लेक्चर का लास्ट हेडिंग फैक्टर्स, कैपेसिटी ORS, फैक्टर्स which affect कंडक्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है दोस्तों। पहली बात यह है कि फैक्टर्स विच अफेक्ट कंडक्टेंस दोस्तों, और इसकी बात हम करते हैं। दोस्तों पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब होता है दोस्तों, तीन चीजें हमेशा याद रखिएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे समझा रहा हूं दोस्तों। सॉल्यूट को मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, और दोस्तों सॉल्वेंट को मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों बहुत सारे सॉल्यूट हैं यार, बहुत सारे सॉल्यूट, सपोज करिए, और बहुत सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा, या इसको बोलेंगे सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन। इसको आप बोलेंगे सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट इंटरेक्शन। चलो भैया, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है दोस्तों, या सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट है, तो इसको आप लिखेंगे सॉल्वेंट इंटरेक्शन दोस्तों। अब इनके बीच में जो होता है दोस्तों, ये जो है इनके बीच में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो होता है दोस्तों, वो मैं यहां लिख रहा हूं। वह क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन दोस्तों। ये होता है, तीन बातें आती हैं। तो सॉल्यूट इंटरेक्शन को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या नेचर है?
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन को आप दोस्तों सॉल्वेशन ऑफ आयंस कहते हैं, और सॉल्वेंट इंटरेक्शन को आप विस्कोसिटी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पुनः समझा दूं, सॉल्यूट इंटरेक्शन को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, सॉल्वेंट इंटरेक्शन को सॉल्वेशन ऑफ आयंस कहते हैं, कितना आयंस सॉल्वेट हो रहा है, और सॉल्वेंट मतलब ये सॉल्वेंट मतलब पानी के पार्टिकल ये दोनों पानी के पार्टिकल हैं। तो पानी इंटरेक्शन को बोलेंगे, पानी और पानी लिक्विड में जो इंटरेक्शन होता है वह विस्कोसिटी कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों पानी में बी मतलब सॉल्वेंट में पानी में आप सोडियम क्लोराइड NaCl, यह सोडियम क्लोराइड है दोस्तों और ये भी सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड जितना ज्यादा बधा होगा दोस्तों, यह जितना इंटरेक्शन मतलब बधना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझा रहा हूं मैं, क्योंकि इसको मैं लिखना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों। यह सोडियम क्लोराइड है A, यहां लिख दो NaCl, और ये दोस्तों वाटर है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के बीच इंटरेक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा जुड़ाव है, तो आयंस बनेंगे नहीं। जब ज्यादा जुड़े रहेंगे तो आयंस बनेंगे नहीं, तो जब आयंस बनेंगे नहीं तो कंडक्शन होगा नहीं। मतलब अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन इनके बीच, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के बीच इंटरेक्शन ज्यादा होगा, आयंस कम बनेंगे, मतलब कंडक्शन होगा नहीं। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको यहां लिख दूं, आर सॉल्यूट इंटरेक्शन। तो जितना ज्यादा होगा कम आयंस बनेंगे, मतलब कंडक्शन नहीं होगा। चलो दोस्तों इधर आते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट मतलब NaCl और सॉल्वेंट मतलब पानी। अगर पानी NaCl दोनों आपस में मिल जाएं तो आयंस नहीं बनेंगे। NaCl अगर पानी से प्यार कर लिया तो आयंस कहाँ बनेंगे? NaCl को तो टूटना है ना, Na में और Cl में। लेकिन अगर यहाँ क्या कर रहा, अगर यह पूरा सॉल्यूट पानी में चला जाए, पानी से प्यार कर ले, आयंस में न टूटे दोस्तों, तो जब नहीं टूटेगा तो सॉल्यूट मतलब यह, सॉल्वेंट मतलब ये पानी में जब हाईली इंटरेक्ट हो जाएगा, आयंस में नहीं टूटेगा, तो जब आयंस में नहीं टूटेगा दोस्तों तो कंडक्शन होगा नहीं। तो इसी में दूसरा पॉइंट कर देते हैं, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, और सॉल्वेशन ऑफ आयंस हो गया दोस्तों। इनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन हो गया, चलिए तो भी नहीं बना आयंस। अब तीसरा क्या दिया है, सॉल्वेंट। अगर पानी और पानी में आपस में दोस्तों ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो यह तो कंपाउंड को लेगा ही नहीं। जब आपस में ही उनके बीच में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा इनके पानी में, तो दूसरा आयन क्यों ले, तो नहीं लेगा, फिर आयंस नहीं बनेंगे। जब आयंस नहीं बनेंगे तो कंडक्शन होगा नहीं। तो तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे कि अगर दोस्तों सॉल्वेंट अगर इंटरेक्शन हो गया, दोस्तों हो गया, मतलब क्या हो गया, विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो गया तो आयंस बनेगा नहीं दोस्तों, आयंस नहीं बनेगा, क्योंकि भाई जब इनके बीच में पानी में इंटरेक्शन है तो यह जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो कहां से बनेगा आयंस, और जब नहीं बनेगा दोस्तों आयंस तो कंडक्शन होगा नहीं। मतलब तीनों जब होगा तो आयंस नहीं बनेगा दोस्तों, आयंस नहीं बनेगा तो कंडक्शन नहीं होगा। अब चलिए, लेकिन दोस्तों हाँ, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंडक्टेंस। मतलब क्या हो गया, यह हुआ
तो आयंस कम बनेगा। ये ज़्यादा हुआ ना, ये ज़्यादा हुआ आयंस कम बनेगा, कंडक्टेंस कम होगा। यह ज़्यादा हुआ आयंस कम बनेगा, कंडक्टेंस कम होगा। यह ज़्यादा हुआ आयंस कम बनेगा, कंडक्टेंस कम होगा। तो मतलब इन तीनों के बढ़ने पे, इन तीनों के ज़्यादा होने पे आयंस कम बनेंगे, कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन चौथा पॉइंट दोस्तों, टेम्परेचर ज़्यादा जैसे होगा आयंस बनेगा और कंडक्टेंस होगा दोस्तों। और पांचवा एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, कंसंट्रेशन दोस्तों ज्यादा हुआ तो दोस्तों आयंस कम बनेंगे और कंडक्टेंस भी कम होगा। ये तो आप घर में देखते हैं दोस्तों, आप बैटरी में पानी मिलाते हैं। पानी क्यों मिलाते हैं? कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। जैसे पानी मिलाते हैं, बिजली का फ्लो आसानी से होता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, आयंस कम बनेंगे, कंडक्टेंस भी कम होगा। मतलब कंसंट्रेशन को अगर आप कम कर दिए, मतलब कि डाइल्यूशन, ये लिख देते हैं। मतलब अगर डाइल्यूशन होगा दोस्तों एक सेकेंड देखो वीडियो क्वालिटी। हाँ, अगर डाइल्यूशन हुआ तो आयंस बनेंगे, कंडक्टेंस होगा। तो डाइल्यूशन का उल्टा क्या हो गया? कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आयंस कम बनेंगे, कंडक्टेंस कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये फैक्टर्स थे। लेक्चर नंबर 7 की बात हम लोग कर रहे थे। अब दोस्तों अगला लेक्चर जो दोस्तों हमारा होगा वह होगा लेक्चर नंबर 8 का। हमने आपको लेक्चर 7 में सब चीज़ों को बता दिया है दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा एक अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट के रूप में आपकी भूमिका हो। और पूरा दिन आपके पास है दोस्तों। चैप्टर्स में बहुत दम नहीं होते हैं, आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए। थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो हर चीज़ आसान हो जाती है, चाहे वो नज़दीक हो चाहे दूर हो। मैं टीचर हूँ, मेरी भूमिका आपके लिए हमेशा आपके साथ है, सर्वोपरि है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।